Hello everyone, how are you all? I hope you all are keeping yourself safe and healthy at your home. In my last video, I discussed about types of network with you all. In my today's video, I will be discussing about two topics. The first one is your wireless network technology. The second one is network architecture. Okay. So let's start with the first topic, which is wireless network technology. वायरलेस नेटवर्क से ही आपको समझ में आ रहा होगा इसका नाम जो है कि ये क्या होता होगा, और नहीं भी तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, वेयर आई टोल्ड यू अबाउट दैट एनी कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज डन विदाउट यूजिंग वायर क्रिएट्स वायरलेस नेटवर्क. ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बिना किसी वायर को यूज़ किए, नॉट ओनली कंप्यूटर्स, एनी डिवाइस व्हेन वी कनेक्ट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग वायर, इट इज़ इन अ वायरलेस नेटवर्क. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में. सो अगर हम केबल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम बिना केबल्स का यूज़ किए कैसे इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. सो यहाँ पर वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं और रेडियो वेव्स हो सकती हैं. रेडियो वेव्स आपके टीवी और मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता है. ओके, सो अब जो हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं अपने वायरलेस नेटवर्क को बनाने के लिए, तो वो किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं. कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई उसका पॉइंट देखते हैं ना कि ये चीज़ अच्छी है तो हम यूज़ करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करने में. सो देयर आर टू फैक्टर्स. अब वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ योर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एंड द सेकेंड वन इज़ डिस्टेंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. हम स्पीड और डिस्टेंस इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे अपनी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं. सो इनके बेसिस पे हमारे पास दो टेक्नोलॉजी आती हैं, और वो दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं? वन इज़ योर वाईफाई एंड द सेकेंड वन इज़ योर ब्लूटूथ. ये दोनों ही आपने नाम सुने हैं, राइट? और एक बार नहीं कई बार सुना है, प्लस इनको आपने यूज़ भी किया है. सो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है और इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या होता है? यू ऑल मस्ट बी नोइंग, राइट? आपको पता है ब्लूटूथ किस लिए यूज़ होता है? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है. हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है ब्लूटूथ? ये एक तरीके से आपको वायरलेस नेटवर्क ही तो प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हो और डेटा का ट्रांसमिशन करते हो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ. एंड नाउ व्हाट अबाउट वाईफाई? वाईफाई क्या होता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट येस, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वाईफाई इज़ दी वायरलेस फिडेलिटी. ये दो वर्ड से मिलकर बना है. वन इज़ वायरलेस एंड द सेकेंड वन इज़ फिडेलिटी. अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? वायरलेस यू ऑल नो, विदाउट यूजिंग केबल्स और एब्सेंस ऑफ वायर्स. ठीक है, व्हाट इज़ फिडेलिटी? फिडेलिटी मीन्स लास्टिंग सपोर्ट. तो इन्हीं दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना है वाईफाई. ठीक, सो अब ये वाईफाई एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ वायरलेस इंटरनेट. ठीक है, वाईफाई हमारा वायरलेस इंटरनेट है, और एल्स यू कैन इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच अलाउज पीपल to use high speed of internet without using cables. So अभी आपने इन दोनों के बीच में similarities देखी, Bluetooth and Wi-Fi. Both of them provides you a wireless network. ठीक है, इनके बीच में पहली similarity. दूसरी similarity इनके बीच में ये है that both of them use radio waves for transmitting their data. इनके जो data transfer होते हैं वो radio waves को use करके ही हम करते हैं. ये इनके बीच की दो सिमिलैरिटीज़ थी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई. तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस देखते हैं वो हम रेंज का देखते हैं. हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो फैक्टर्स को देख के अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है रेंज. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे, बिकॉज ब्लूटूथ जो होता है इट इज़ अ technology that allows you to connect two or more computers
विथ ईच अदर इन अ शॉर्ट रेंज। ओके, तो हम शॉर्ट रेंज की जब बात आती है, यानी जब कम डिस्टेंस की बात आती है, तो वहाँ पर हम ब्लूटूथ को यूज़ करते हैं। जब हमारा रेंज ज़्यादा होता है, यानी जब हमको ज़्यादा डिस्टेंस पे अपने डेटा को भेजना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, तो वहाँ पर हम वाईफाई का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर मैंने आपसे कहा था स्पीड। तो स्पीड जब हमको देखनी होती है तो हम स्पीड के केस में वाईफाई को यूज़ करते हैं, बिकॉज दी स्पीड ऑफ वाईफाई इज़ मच मोर देन दी स्पीड ऑफ ब्लूटूथ। यानी ब्लूटूथ में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लेस स्पीड से होता है, और जो वाईफाई में डेटा ट्रांसमिशन होता है वो स्पीड में ज़्यादा होता है। और वो स्पीड में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हम करते हैं वाईफाई में, उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, और ब्लूटूथ के डेटा ट्रांसमिशन का जो बैंडविड्थ है वो कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ एक्चुअली जो है दैट इज़ दी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क विद इन अ टाइम पीरियड। बड़ी हाई फाई डेफिनेशन लग रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कितना डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ओवर अ नेटवर्क, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, जो आप मेजर करते हो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, यानी कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सेकंड में एक नेटवर्क के ऊपर, यही बैंडविड्थ है। तो अगर बैंडविड्थ आपका कम है तो स्पीड कम होगी डेटा ट्रांसमिशन की, अगर आपका बैंडविड्थ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी डेटा ट्रांसमिशन की। सो ब्लूटूथ में बैंडविड्थ कम होता है, इसलिए स्पीड इसमें कम होती है, और वाईफाई में बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको पता चल गए, इसी में तीसरा फैक्टर भी आपको मिल गया, राइट। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी पर्पस से कि सिक्योर कौन सा है डेटा, सिक्योर कौन सी है टेक्नोलॉजी ज़्यादा। सो अगर हम ब्लूटूथ को देखें तो ब्लूटूथ हमारा लेस सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होता है, राइट। और यहीं पे अगर हम वाईफाई को देखते हैं तो वाईफाई में पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, इसलिए वाईफाई जो होता है वो ब्लूटूथ के कंपैरिजन ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, अब और कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं इनके बीच में, यूज़र्स के। यहाँ पर ब्लूटूथ में देर आर लिमिटेड यूज़र्स, बहुत कम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ को। ठीक है, और जो हमारा वाईफाई होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, क्योंकि वाईफाई जो है वो लार्ज नंबर को कवर अप करता है, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। और एक और पॉइंट है पावर कंजम्पशन, क्योंकि ब्लूटूथ कम लोगों को जोड़ता है, इसलिए इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी कम होता है, और क्योंकि वाईफाई में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं इसीलिए इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है। वन मोर पॉइंट, हमारा जो वाईफाई होता है वो इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करता है, और जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल ट्रांसमिशन या डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी एक शॉर्ट डिस्टेंस रेंज में वो सिर्फ फाइल ट्रांसमिशन का काम करता है। और जो हमारा वाईफाई होता है वो क्या करता है, वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है हम लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको इनके बीच की सिमिलैरिटी और इनके बीच के डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, डिज़ाइनिंग समथिंग, प्लानिंग समथिंग, किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, किसी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि यहाँ पे ये प्लान किया है, इसका ये काम होना चाहिए, इस तरीके का डिज़ाइन है तो इसका क्या काम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर टर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे नेटवर्क की डिज़ाइनिंग, हमारे नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी प्लानिंग। ठीक, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर, और एक होता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर, इस दोनों वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको डे 1 यानी वीडियो फर्स्ट में बताया था, अगर आप भूल गए हो तो इट्स ओके, नो इशू, मैं फिर से रिवाइज करा दूँगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो उससे कनेक्टेड होते हैं वो उसके क्लाइंट होते हैं। सर्वर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना, और क्लाइंट जो होता है यानी जो हमारा कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड है सर्वर से, उसका काम क्या होता है, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से किसी भी फाइल को
लेने के लिए। ठीक, तो क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करने का और सर्वर का काम होता है रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का। ठीक, और यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है उनको हम नोड कहते हैं। ओके, तो ये तीनों टर्म मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में कोई भी सिंगल कंप्यूटर सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सबके सब सर्वर होते हैं और वो सबके सब क्लाइंट होते हैं। अब आप सोचोगे सारे सर्वर हैं, सारे क्लाइंट हैं, तो ये खुद ही को रिक्वेस्ट भेज के खुद ही की रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल को देने के लिए, तो वहाँ पर वो कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट बन जाता है, कि क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना, तो वो वहाँ पर क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है। और दूसरा कंप्यूटर जो उसकी रिक्वेस्ट को सुनकर अपने मेमोरी में फ़ाइल सर्च करके उसे फ़ाइल प्रोवाइड करता है, तो वो उस टाइम पे खुद को सर्वर की तरह एक्ट करा रहा है, क्योंकि सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हर कंप्यूटर जो है वो खुद ही सर्वर है और खुद ही क्लाइंट है। जब वो रिक्वेस्ट करता है तो क्लाइंट की तरह एक्ट करता है, और जब वो रिक्वेस्ट फुलफिल करता है किसी की तो वो वहाँ पर सर्वर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर पे हमने सारी चीज़ें नहीं रखी हैं, जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में था। क्लाइंट सर्वर में क्या था, एक सर्वर के पास सारे डेटा, सारी फाइल्स कलेक्टेड थी और वहीं से एक एक करके क्लाइंट्स अपनी फाइल्स ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो किसी भी कंप्यूटर से अपनी फ़ाइल या फिर किसी भी कंप्यूटर को फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को वापस से देखिए एंड आई गारंटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टोपोलॉजी। अब ये क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।